नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। मुद्दे की बात में आज जिक्र लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस को 1700 करोड़ का नोटिस थमा दिया है और इस नोटिस को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। इसको लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि ये सब कुछ साजिश के तहत किया जा रहा है। इनकम टैक्स को केवल कांग्रेस नजर आ रही है और केंद्र सरकार कांग्रेस को अपंग बनाने की कोशिश कर रहा है। इनकम टैक्स के नोटिस पर राहुल गांधी का भी बयान सामने आया। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा है कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार तो जरूर बदलेगी। जब सरकार बदलेगी तो लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों पर कार्रवाई जरूर होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी ये सब करने की, और ये मेरी गारंटी है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अगर सरकारी एजेंसियां अपना काम ईमानदारी से करें तो लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा। इसीलिए गलत करने वालों को सोचना चाहिए कि कभी ना कभी बीजेपी की सरकार बदलेगी और इसके बाद ऐसी कार्रवाई होगी कि ये कभी नहीं होगा, नहीं दोहराएगा। आपको बता दें कि इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस पार्टी को जो 1700 करोड़ की रिकवरी नोटिस थमाया है, भेजा है, उससे नोटिस साल 2017 और 18 से लेकर 2020 और 21 के लिए भेजा गया है। आईटी डिपार्टमेंट द्वारा भेजी गई इस नोटिस में टैक्स के साथ ही जुर्माना और ब्याज भी जोड़ा गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार चुनाव से पहले उनके खाते सीज कर रही है। पार्टी के 5 चुनाव लड़ने के लिए, इसीलिए एक तरीके से कहा जाए कि पैसा नहीं है और पैसा खर्च नहीं कर पा रही है। केंद्र सरकार कांग्रेस को अपंग बनाने की कोशिशों में लगातार जुटी है। आयकर विभाग का कहना है कि वो केवल अपनी रिकवरी कर रहा है, उसने कोई भी खाते फ्रीज नहीं किए हैं। अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती, तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। तो कभी बीजेपी की सरकार जाएगी, राहुल गांधी का जो बयान निकलकर सामने आ रहा है, और ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? बीजेपी से तो 4617 करोड़ का जुर्माना मांगना चाहिए। आईटी नोटिस पर जो कांग्रेस है वो बिफरती हुई नजर आ रही है। तो कांग्रेस नेता अजय माकन ने भी साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी टैक्स कानूनों का गंभीर उल्लंघन कर रही है। जिस तरीके से ये नोटिस थमाया गया है, जिस तरीके से एक के बाद एक विपक्ष के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई और अभी ये नोटिस थमाने का जो मामला सामने आ रहा है, इसको लेकर जो बयान राहुल गांधी का निकलकर सामने आया है, या चुनाव से ठीक पहले ये तो कहा जा सकता है कि एक तरफ सीबीआई और ईडी की कार्रवाई, दूसरी तरफ ये जो नोटिस थमाया गया 1700 करोड़ को लेकर, इसको लेकर क्या चुनाव प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से, और इसीलिए माफ कीजिएगा 700 करोड़। और जिस तरीके से अब राहुल गांधी ने यह बयान दिया है कि कभी तो सरकार बदलेगी तो जाहिर सी बात है वो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और इस बयान के अलग अलग मायने भी निकलकर सामने आ रहे हैं।
हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे, इस मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। राज शर्मा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सुशील कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राज शर्मा जी से शुरुआत कर लेते हैं। राज शर्मा जी, आईटी का नोटिस जो थमाया गया, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या आसार, क्या वजह? नहीं, ये देश भावना से प्रेरित हैं बीजेपी वाले। और मेरा मानना है कि हमारी विश्व में हमारी ही राजनीति सबसे स्वच्छ मानी जाती थी, जो क्रिस्टल क्लियर होती थी। जहां पे इलेक्शन के समय थोड़ा सा मतभेद हुआ करते थे, लेकिन हार जीत होने के बाद सब लोग एक दूसरे से मतभेद को भी भुला देते थे। लेकिन अब क्या, ये भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, ये जो राजनीति कर रहे हैं, इन्हें पाकिस्तान की तरह राजनीति करने की सोच रखती है। ये जैसे पाकिस्तान में होता है कि एक प्रधानमंत्री है तो दूसरे को जेल भेज दो, दूसरे को मरवा दो। अब ये इस सिनेरियो में चलने लगे, और मैं सोचता हूँ कि ये परिपाटी अच्छी बात नहीं है। आप अपना काम करिए, थोड़ा बहुत चलता है, 10% 20% चलता है। आप 100% सोचोगे कि नहीं विपक्ष को खत्म ही कर दो, तो ऐसा कुछ नहीं है। और राहुल जी ने एक बात बहुत सच बोली कि कहते ना, एवरी मैन हैज ए डे। हर आदमी का एक दिन होता है, बिल्कुल, और आदमी को कभी नहीं भूलना चाहिए। और मैं एक बात जरूर कहता हूं कि जब आदमी वक्त बदलेगा और वक्त आएगा, आखिर कब वापस लौटेंगे राज शर्मा जी? आखिर ये किस तरीके की राजनीति है और किस तरीके की रणनीति नजर आ रही है? हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं लगातार, सुशील कुमार वरिष्ठ पत्रकार और राज शर्मा जी। सुशील कुमार का रुख कर लेते हैं। सुशील कुमार जी, अगर देखा जाए जिस तरीके का आयकर विभाग की तरफ से जो नोटिस थमाया गया है कांग्रेस को, और कांग्रेस का आरोप जो निकलकर राहुल गांधी का सामने आया है कि डबल स्टैंडर्ड, इस तरीके का आरोप, हालांकि पहले ही फंड के लिए जूझ रही है कांग्रेस, या विपक्ष का जिक्र करें, और ऐसे में ये नोटिस थमाया जाना। अनम्यूट कर लीजिएगा। देखिए समधी जी, ये जो सारा कांग्रेस इस टाइम बीजेपी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ जितना बोल रहा है, ये हमें परेशान कर रहे हैं, हमें इलेक्शन में भाग लेने नहीं देते हैं, ये हमें फाइनेंशियली क्रिपल कर रहे हैं, पैसा हमारा बंद कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। इसके कारण पीछे एक चीज है, अगर देख लीजिए पहले कांग्रेस की बौखलाहट क्या है। हरियाणा 2-3 दिन पहले वहां के दो नवीन जिंदल जी और फिर उसके बाद उनकी माता जी जिंदल जी बीजेपी में शामिल हो गए। मध्य प्रदेश से कमलेश शाह जी बीजेपी में शामिल हो गए। महाराष्ट्र में आज डॉक्टर अर्चना पाटिल, जो कांग्रेस का एक सबसे ज्यादा क्या कहते हैं, ये उनका जो सपोर्टर था, पूर्व या होम मिनिस्टर शिवराज पाटिल, आज उनकी बहू बीजेपी में आ रही है। ऐसे क्या आपका पंजाब में अमृतसर सिंह जी की मिसेज प्रणीत कौर जी, वो बीजेपी में आ गई। ये जो बोगलाट है कांग्रेस में, ये अपना ये घर संभाल नहीं रहे हैं, बल्कि अब ये बीजेपी के पीछे पड़े हैं कि ये हमें काम नहीं कर रहे देते, हमें इलेक्शन में उठने नहीं दे रहे। आप देख लीजिए, कांग्रेस गया कोर्ट में, कोर्ट के में इन्होंने इसके सरकार के खिलाफ, ईडी के खिलाफ ये शिकायत कर दी, इनकम टैक्स के खिलाफ शिकायत कर, देखो जी हमारे फंड सीज हो गए, ये गलत हो रहा है। पहली बात ये है कि कांग्रेस को अगर जो था या जो एरियर्स थे समय पे क्यों नहीं उन्होंने भरे, और अगर आप कोर्ट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस दिया तो कुछ ये करना था, कुछ तो जमा करना था, वो भी नहीं किया। ये वो कांग्रेस है, जब ये चंडीगढ़ के मेयर के इलेक्शन थे, कोर्ट ने जब उसके खिलाफ बीजेपी के जो थे बीजेपी के खिलाफ डिसीजन दिया, उसमें क्या हुआ, कांग्रेस ने लड्डू बांटे, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने खुशियां मनाई। दूसरा आ गया जब इलेक्ट्रल बॉन्ड जो मोदी ठीक है सुशील जी, ठीक है, आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन अब जिस तरीके से कांग्रेस को ये नोटिस थमाया गया है आयकर विभाग की तरफ से, तो कांग्रेस का ये भी कहना है कि बीजेपी से तो 4,617 करोड़ का जुर्माना मांगना चाहिए। ये बीजेपी को कोर्ट में कहना चाहता है, ये यहाँ कहने से क्या हो गया? अगर कोर्ट में इन्होंने जो अपनी दलील दी, कोर्ट ने क्यों इनके रिजेक्ट कर दिया और कहा कि 20 और जो इनके अकाउंट है उनकी भी छानबीन हो जाए। इसका मतलब है कांग्रेस कहीं ना कहीं जिम्मेवार है इस चीज के लिए। कांग्रेस की जो मुसीबत है आज है, कांग्रेस की अपनी वजह से सारी मुसीबतें खड़ी हो गई है।
कांग्रेस इसके लिए खुद जिम्मेदार है। ठीक है राज शर्मा जी, ये जो एक देखा जाए परिदृश्य या एक लगातार जो तस्वीर सामने आ रही है, दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी, अभी आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप सुन रहे थे कि सौरभ भारद्वाज ने क्या कुछ कहा, और इसके बाद क्या इन सब चीजों के लिए कांग्रेस खुद ही जिम्मेदार है? अब मैं क्या कह सकता हूं सोनी जी, जब विश्लेषक लोग बायस होके बिना बायस नहीं होते, क्योंकि ये लोग भी बायस हो जाते हैं। इन लोग, अभी आपने सुशील जी से क्या पूछा और सुशील जी किस तरफ चले गए। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि आप क्या कर रहे हैं महत्व ये नहीं है, उसके पीछे की क्या दृष्टि है वो महत्व होता है। अब विश्लेषक जी एक ही तरफ बोल रहे हैं ये कांग्रेस को, और मुझे लगता है कि इनके पूर्वजों ने कांग्रेस को ही वोट दिया होगा, तो अब इसमें कुछ कहने के लिए क्या बच जाता है सोनिया जी। मैं सिर्फ इतनी बात कहता हूं कि ये देश, भारत देश, मैंने पहले भी कहा कि भारत देश की राजनीति क्रिस्टल क्लियर राजनीति थी। इसमें विपक्ष पक्ष होते थे लेकिन दुश्मनों की तरह काम नहीं करते थे, जैसा कि सन 2014 से चला। अभी जैसे आपने सुशील जी से पूछा कि ऐसे कांग्रेस तो कह रही है कि बीजेपी को 4,500 करोड़ का नोटिस भेजना चाहिए था, कोर्ट पे कह दो। अरे भाई क्या है, कुछ थोड़ी शिष्टाचार भी रखोगे नहीं रखोगे सुशील भाई? क्या सारी चीज कोर्ट पे ही जाएगी? आप बता दो क्या जब चंडीगढ़ में ये फैसला आया इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पे, क्या अपने गुणगान कर रहे थे? एक मिनट, मेरी आपका कोई बहस ही नहीं है। आप विश्लेषक हो, मैं एक पार्टी का प्रवक्ता हूँ, आप मेरी लड़ाई भी नहीं होनी चाहिए। मैं निष्पक्ष, आपकी जो डेजिग्नेशन है सुशील जी, मुझे लगता है उसको समझते हुए आप निष्पक्ष बात करेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल, किसी भी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करना ये चौथे स्तंभ का काम नहीं है। नहीं, जो हकीकत है वो बताए। ठीक है, हकीकत पर ही बात कर रहे हैं। हकीकत तो अभी तक सामने ही नहीं आई सुशील जी, आप भी जानते हैं हकीकत सामने नहीं आई अभी तक हकीकत सामने नहीं आई। ठीक है, हम उसी हकीकत पर बात कर लेते हैं। राज शर्मा जी, मैं एक चीज मैं सुशील भाई से एक बात पूछना चाहता हूं। जहां से आप बोल रहे हैं आपके पीछे किताबों का भंडार है, मैं नहीं समझता कि एक भी किताब में, एक भी किसी पन्ने में कोई शब्द लिखा हो कि पार्शलिटी से कार्य किया जाएगा। और मैं कहता हूं कि अगर बच्चे का मर्डर हो, उसका पिताजी जज हो, वो भी ऐसी पार्शलिटी नहीं करेगा। आप लोग विश्लेषक लोग होते हो, आप लोगों को सुनता है देश, लाखों लोग इस के न्यूज को सुन रहे होंगे। सुशील भाई, आप वो एज ए एक्सपर्ट बोल रहे हो, और जब आप दिख जाते हो बायस, तो वो शायद एक अच्छा नहीं जाता। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, थोड़ी, आप लोगों को पार्टी नहीं है, आपको यू डोंट नीड टू बिकम ए पार्टी, आपको तो सिर्फ बात कहनी है सही, बैलेंस। ठीक है राज शर्मा जी, नहीं है मेरा, ठीक है राज शर्मा जी, जिस तरीके से लगातार बीजेपी की तरफ से, केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से जो कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है, विपक्ष की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि भाई केंद्रीय एजेंसियां जो हैं वो दबाव में काम कर रही हैं। अब आगे की रणनीति क्या विपक्ष की? अभी सौरभ भारद्वाज का भी बयान आपने सुना, राउस एवेन्यू कोर्ट में किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अपने तथ्यों को रखा। सीबीआई और ईडी को एक तरीके से धमकाने का भी आरोप कहा जा सकता है इस नोटिस थमाए जाने के बाद, जो कांग्रेस के राहुल गांधी का जो बयान निकलकर सामने आया। तो अब आगे की रणनीति विपक्ष की क्या होगी? को दूसरी तरफ से सेकने का समय आ गया सोनी जी। देश बहुत पीछे जा रहा है और हम लोग सिर्फ चंद बातों में सिमटे जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर केजरीवाल साहब की बात करूं, मैं ये सर्टिफिकेट नहीं दे रहा कि वो ईमानदार है या बेईमान, मैं नहीं कह सकता, आई एम नॉट ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मगर मैं एक बात कह सकता हूं कि आप इस बात को तो मानिए ना, जिसने जो अपराधी था पहले, वो करोड़ों रुपए देता है फिर साहूकार बन जाता है। ये देखना चाहिए। ये सुशील भाई आप ही लोग देखो, आप ही लोग बोलोगे क्या ये गलत नहीं है? ठीक है, आयकर विभाग की तरफ से कांग्रेस को जो नोटिस थमाया गया, उसको लेकर जो राहुल गांधी का बयान निकलकर सामने आया कि सरकार बदलेगी तो जरूर होगा एक्शन, और बदलाव होगा तो कार्रवाई भी होगी उनके खिलाफ, जो अभी एक तरीके से धमकी भरा लहजा जो निकलकर सामने आया। चूंकि समय कम है, आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन वो इस बयान के बाद वो प्रदर्शन की तस्वीरें दर्शकों के साथ साझा करते हैं। प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो राहुल गांधी ने बयान दिया, क्योंकि आयकर विभाग की तरफ से नोटिस थमाया गया है, और उसको नोटिस के बाद, क्योंकि लगातार विपक्ष का आरोप कि पंगु बनाए जाने की कोशिश की जा रही है, आर्थिक रूप से पंगु बनाया जा रहा है, और ये बीजेपी की साजिश है, क्योंकि
नोटिस थमाए जाने के बाद ही राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार बदलेगी तो जरूर होगा एक्शन, और ये राहुल की गारंटी है, इस बात का जिक्र किया। और इसके बाद की ये तस्वीरें देखिए जरा, इस बयान के बाद की कि प्रदर्शन की तस्वीरें, प्रशासनिक अमले की मौजूदगी, लगातार इस प्रदर्शन को रोकने की कवायद नजर आ रही है। कर रही है आयकर आतंक के रूप में, क्योंकि कल राहुल गांधी ने इस बात का ये कहा था कि ये कर आतंकवाद है, यानी कि टैक्स टेररिज्म है और इसके जरिए कांग्रेस को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव भी है, ऐसे में जो तमाम कांग्रेस के लोग हैं, आज पूरे देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन है। कांग्रेस लखनऊ मुख्यालय में भी तमाम राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और सीधे यहाँ से वो जाने की मांग करते हुए हाथों में बैनर लेकर के, कांग्रेस का झंडा लेकर के सीधे सीधे विरोध प्रदर्शन करा रहे हैं। तो जरूर ये एक कांग्रेस की तरफ से जो प्रदर्शन है वो केंद्र सरकार के खिलाफ है और सीधे सीधे उनका आरोप है कि आयकर विभाग द्वारा एक एजेंसी का इस्तेमाल करके कांग्रेस को केंद्र सरकार कमजोर करने का प्रयास कर रही है, और उसी के चलते ये तमाम जो कांग्रेस करता है लखनऊ के अंदर अपना जोरदार प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य तिवारी के साथ शिवा शर्मा, के न्यूज, लखनऊ। तो फिलहाल राहुल गांधी का यह बयान, आयकर विभाग की तरफ से जो नोटिस थमाया गया उसके बाद ये राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन की तैयारी नजर आ रही है और इसी के बाद ये प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसी के साथ मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।